Is it poison or love? Your kiss? What a hangover it is! Your kiss! What is that? You have to sing it. You have to sing it full feel. Hi, hello and welcome. You're watching Sitare Masti में मैं नितिन आपके साथ और आज हमारे साथ ये रॉक स्टार्स who've killed it in the past and they're killing it आज. Sanam Puri, Samar Puri, Venki S and of course Keshav Dhanraj. Welcome. So good to see you all. Thank you. Good to see you again. इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इंट्रो एकदम इनके चेहरों से दिख रहा है like really sad क्या क्यों कैसे Thank you so much. Thank you. Thank you so much. वैसे ये विजिटिंग कार्ड हो सकता है ना ये नाम अपना मैंने पहले भी आपसे पूछा हुआ है है ना एकदम कि कौन कौन आया है सबके नाम लेके केशव धनराज एकदम ऐसा लग रहा है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया हुआ है यहाँ पे है ना अभी यहाँ पे क्या हुआ तेरा वादा वो टूट गया कैसे बस कुछ हुआ और इस दिल में कुछ रखा था हाँ अच्छा कुछ रखा था राइट उसके बाद क्या होगा अब आगे पार्ट 3 आएगा देखो भैया यहाँ पे इनके गाने की बात करने वाले हैं और इस दिल में क्या रखा है मुझे नहीं पता इनसे ही जानेंगे वी हैव टू रिव्यू द सॉन्ग द फर्स्ट बिट फर्स्ट एंड वील स्टार्ट विद दिस जेंटलमैन वेंकी एस गाड़ी में बैठे हो वीडियो में चलो सबसे खतरनाक आप ही लग रहे हो वी हैव टू टॉक अबाउट योर लुक्स एंड द एंटायर थिंग बताओ कैसा हुआ कब हुआ क्या हुआ So there was Sopari Studios who's responsible for putting everything together in 2 days. Right. मतलब बहुत ही ज़्यादा शूट करने के लिए मतलब 2 दिन में I don't know how they pulled it off. Right. But if you've liked the video, Loved it. then I mean I think they've done a good job then. Right. Or I think that for me personally it was easy to relate to this character because it was just I don't know it just seemed like it was easy to get into this. Right. For you know ये म्यूजिक है and with you guys जैसे वो कहते थे 90s kids की सफाई के 10 अंक और मिलते हैं एग्जाम में तो आप लोगों के संग गाना बहुत अच्छा गाते हो आप लेकिन ये हैंडसमता के एक्स्ट्रा मार्क्स आपको हमेशा से ही मिलते आए हैं सो यहाँ पे अच्छा गा भी रहे हो और एक्शन भी कर रहे हो क्या करके मानोगे यार कहाँ तक लेके जाओगे इसको ये हमें वहां तक लेके जाना है जहां तक हमने सोचा है और ये अभी उसके क्लोज भी नहीं है सच बताओ तो लेकिन डेफिनेटली एक नई शुरुआत है जो हम करना चाह रहे हैं ये तो डेफिनेटली एक चीज आ गई है लेकिन आगे हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं राइट जो हमें भी नहीं पता जो इन्हें भी नहीं पता मुझे भी कुछ नहीं पता वैसे आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे वाई इज ही द ओनली वन हु गेट्स टू गो विद अ गर्ल यार बाकी लोग का क्या है 4 एकदम हैंडसम लोग हैं उनको ही क्यों मौका मिल रहा है स्क्रीन में इसका दिखता है बाकी हम उसका ऑफ स्क्रीन हमारा रहता है By the way, who said I go with the girl at the end? I leave the girl. Oh, he hasn't seen the new video yet. It's just released now. You've not seen the new Oh, we have to talk about the second video also. मैं तो खाली सस्पेंस बरकरार कर रहा था लेकिन कोई नहीं दूसरा वाला भी आ गया है या at the time of interview दूसरा वाला भी आ गया है that's a very bold move. Yeah. लेकिन मैं पहले की बात करूंगा चलो कि काट देना बाद में वो कोई नहीं कट जाएगा तो why is आपको ही क्यों प्यार हो रहा है यार बाकियों को क्यों नहीं हो रहा है या आप ही क्यों धोखा खा रहे हो बाकी भी तो अच्छे खासे हष्ट पुष्ट लोग हैं क्या होता है ना जब एक इंसान वीडियो देखता है तो उसको अगर 4 लोग प्यार में दिखेंगे कंफ्यूज रहेगा चारों के अलग वर्जन आएंगे प्यार के वाह तो एक कैरेक्टर रखना होता है तो इजी हो जाता है रिलेट करने के लिए इसके लिए ये इनको जवाब पता था कि कुछ ऐसा हमें देना है समर आप बोलो भाई की लड़ाई में कितनी बार गए हो जहां लगा कि यार चल फोड़ के आते हैं किसी नहीं एक बार क्या हुआ था स्कूल में थे तो सनम को कुछ 10 लोगों ने बुली किया था और काफी मारा पीटा सब क्या बात कर रहे हो तो मैं और मेरा हमारा कजन ब्रदर साहिल तो हम फिर इसको बचाने गए तो इसकी तो मतलब हालत खराब थी फिर इसको किसी तरह बचाया उसको लेके गए हम वहां से तो वो भी पिट गए they also got it नहीं just kidding यार ऐसे तोड़फोड़ करने में घर में बहुत डांट पड़ती है ना पेरेंट्स से असली डर लगता है कि कहीं लड़ मर के आ जाओ तो they'll be after your lives कि भाई तुमने ही कुछ किया होगा आप लोग के संग भी होता था ऐसा कुछ ये बिल्कुल होता था तो आई मीन मैं वायलेंट तो बिल्कुल नहीं था कभी भी लेकिन ये कुछ था जो मैं बुलीज को अट्रैक्ट करता था राइट तो मम्मी ये बोलती थी कि हमेशा तेरे साथ ही कुछ तो तू करता है जो तेरे साथ ही होता है बार बार मैं बोला मैं क्या करूं भाई मैं कुछ है जो मेरी लाइफ में मैंने बहुत बुलीज अट्रैक्ट किया बिना कुछ करे राइट तो फिर उसके बाद मैंने एकदम बोला समझ तो एक काम कर मेरे साथ आ एक बार मेरे साथ चल कॉलेज में चल देख क्या हो रहा है फिर आया बोलता है इसने देखा है तू बिना किसी रीजन के मुझे तंग कर रहा है कोई रीजन है ही नहीं तब ये कन्विंस हुए उसका बोला I mean, whatever the reason is. Yeah, I think jealousy. Yeah, could be whatever. Hence proved. ताली एक हाथ से भी बच सकती है लोग कहते हैं ना एक हाथ से नहीं यहाँ पे hence proved. आप बोलो आप बड़ा चुप रहते हो क्या ऐसे लाइक बड़ा वो intense लाइक या कैरेक्टर में है अभी भी? केशव को शूट हिंदी की आदत है. हाँ.
I'm like anything but intense. Like even in the video, like I was trying to give an intense look, but it wasn't working at all. But yeah, I tried. So how surprising or shocking was it for you? Like खुद को जब उन looks में देखा कि अभी चारों दौड़ के जा रहे हैं, flying kick चारों लोगों को मार रहे हैं. How was it for you? We'll start with you. Actually, we were all really excited about this concept, and I feel like it wasn't very hard for us to pull off something like this because this is something that we were all, like Venki said, we were all quite comfortable with. Right. Of course, it was new to see our faces, like, you know, trying to do these kind of things because we were shooting such romantic videos in the past. But apart from that, I think it was very comfortable for us. The only stressful part was the combat thing because we had to learn something new. Yes. And the fact that we were shooting a 4-day shoot in 2 days. Right. Without any rest, no food, no sleep. So that was challenging, but it was fun. I really liked it. Venki, for you, आप बताओ मेरे को तो. Like खुद मैंने वो तो मतलब जब मैं स्कूल में था, मैं 90s में अर्ली 90s में बहुत VHS में जो मेरे पास कुछ भी जैकी चैन के जो अमेजिंग मूवीज है और like you get to see like the Iron Fist, Cobra and all, and you see these guys doing it and they break all their bones and ये सब. Yes. So for me that is like the, you know, benchmark for action because that's very realistic and they're actually breaking their bones and all. They are. And at the end of every Jackie Chan movie, you'll see like, you know, how many bones he's broken, like all his like, you know, the times he's like coming through some chandelier, wo sab. So I've always liked that style of action movie. Right. So then, of course, now there's much more advancement in technology. Now you can go and learn action. Yes. I don't think that was an option before. Yeah. मैं तो सुन रहा था कि कुछ actors मतलब US जाके मतलब सीखते हैं, you know, because I've heard that action is not just about like, you know, like how you punch and all. It's also like the reaction. Yes. A lot of it is about the reaction. So I think ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि it's not just about knowing how to do martial arts, but it's how to like look good on the camera. Yes. It's a whole different skill. The people who came to teach us also, वो लोग भी वही सिखा रहे थे हमको कि it's not just about the martial art. This is more about the camera. Like when the camera is here, how do you react so that it looks more real? दोनों बहुत different है. So it's a very different Without skill. Like knowing the other action person. on Yes. camera is different, and then it has to look realistic. But even real, I think action looks very different compared Very to different. action. असली में जो एक्शन रहता है ना वो इससे बहुत ज्यादा फास्ट रहता है. उसमें दिखता नहीं है इतना कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली. इसमें दिखाना पड़ता है. और कभी-कभी वो उसका impact नहीं देखते. When you see real, you know, fights happening, sometimes you don't see the impact happening. But here, like it has to be more impactful. So I think it's a little bit more dramatized. काफी रियल भी लग रहा है वो. ऐसा लग रहा है इन लोगों ने कुछ किया है. मैं तो बड़ा चिंतित हो गया था. I know there are a lot of girls out there. They're like सर पे चोट कैसे लगी इसको? वो actually सच्ची में लगी है. वो सच्ची में लगी है. क्या बात कर रहे हो? सच्ची में लगी इसको. तो वीडियो में आपने देखा जो स्टिक मारा है सिर पे ना, तो वो लकड़ी को उन्होंने पूरी तरह कोशिश किया कि उसको लूज कर दे. जब आएगा तो खुद ही टूटेगा आराम से और वो फिर स्प्रेड होगा टूटते. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो लॉग गिरा पूरा और वो ऐसा जोर से लगा मेरे को कि मेरे को उसके बाद एकदम गाना था लगा. मैं भूल गया हो क्या रहा है. मुझे सेंसेस में आने में थोड़ा टाइम लगा. फिर देखा कि मुझे तो गाना है अभी. राइट. तो फिर तो डिसोरिएंटेड था. पेन था मुझे 10-15 दिन तक. यहाँ पे एक अजीब सा पेन चल रहा था. अभी कुछ नहीं है. बस तो थोड़ा सा reaction पागल हो real गया था। उसके बाद. हाँ. ओह अच्छा वो रियल था. बिल्कुल यही मैंने कहा यार ये तो किल करते नजर आ रहे. व्हाट डू यू हैव टू से? भाई को चोट लगी, ऐसा लगा कि अभी मेरे को जाके कुछ करने गए. समर मुझे पता नहीं था एक्चुअली इसको चोट लगी है. मुझे लगा कि एक्टिंग कर रहा है. बहुत मस्त एक्टिंग कर रहा है. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. मस्त एक्टिंग. मैडम क्या एक्टिंग कर रहा है. एक्टर निकला. लेकिन बाद में पता एक दिन नेक्स्ट डे पता लगा इसको तो चोट लगी है. राइट. अभी मुझे ये बोलो एक चीज है जो टचवुड यू नो मैंने आप लोगों को एक बार रेडियो पे इंटरव्यू किया है. उसके बाद कुछ एक बार मुलाकात हुई है. ये जो ग्रुप है ना, ये ऑसम फोरसम है या क्या बोलूं मैं इसे, ये हमेशा से बड़ा इंटैक्ट सा रहा है यार, है ना. सो उसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज वी सीन अ लॉट ऑफ बैंड्स यू नो. मुझे नहीं पता किसकी गलती किसकी नहीं गलती. वो आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जो है ना ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो कैसे, सब लोग बता दो मुझे कैसे हुआ है. Yeah, I think what holds the band together is the fact that we don't drive this on ego. We are all friends, Right. and we understand each other, and this is a journey for us. Yeah. They are going to be ups and downs, but we are very happy and we give each other strength. Like, you know, the fact that if somebody is going through a tough time, they know that, you know, like we have 2-3 other guys, like, you know, backing you up, Yes. that kind of stuff. So that's one thing. And I feel really sad also when just hearing what you just said, the fact that this country has so much talent and so many people, and just because of egos and because of those kind of things, they're not able to work together, and there's no other band that has been able to reach this level, which seems very sad. And Yes. I hope
that we are able to leave something behind where more bands and more artists come together and collaborate and make something like that people can remember. Yes. So एक चीज है जो हमें पता है कि जो टुगेदरनेस में जो पावर है, जो हम चारों को एक अंडरस्टैंडिंग है कि देखो अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, लगता है कभी कभी हमें भी लगा है कि क्या मतलब क्योंकि डिफरेंसेस की वजह से कि शायद अकेला होना है या ये सब थॉट्स आते हैं, क्यों नहीं, सबको आते हैं, बट द थिंग इज वो सोल्यूशन नहीं है, हमें पता है, हम उसके लिए उसमें काफ़ी अवेयर है कि ये सोल्यूशन नहीं है। अगर हमने इस चीज़ को, ये चैलेंजेस को पार कर लिया तो ये और स्ट्रांग होगा, वीक नहीं होगा। तो हमें वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, तो जब भी चैलेंजेस आते हैं हम बोलते हैं कोई नहीं, अनकंफर्टेबल है, लेट्स जस्ट गो विद इट, लेट्स जस्ट फ्लो विद इट, और हम इसके ऊपर डेफिनेटली आ जाएंगे, एंड देन इट जस्ट कीप्स ऑन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। Right. मोर इयर्स पास, आई थिंक इट्स ओनली गोना गेट बेटर। एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ एक बैंड के लिए नहीं है, बैंड मेंबर्स के लिए नहीं है, ये फिलॉसफी अगर लाइफ में भी अपना लोगे ना तो यार बहुत फर्क पड़ जाएगा। व्हाट डू यू हैव टू से? हम दोनों भाई हैं लेकिन हम दोस्त की तरह हैं। वेंकी और केशु दोस्त है लेकिन हम भाई की तरह। तो बोलूंगा कि ये वाह जनाब वाह। पूरा सोच के आया था। ये सच बात है। मतलब वो जो फीलिंग है हम चारों में, जो प्यार है, वो ये जो हमें साथ रख रहा है। और वो काम सेकेंडरी है, पहला जो फैमिली है वो बिल्कुल पहले है। वेंकी? I think when it comes to being a band, I think a lot has to do with the fact that people have given us a lot of love. Yes. And people come out for our concerts. Yes. And people actually like our music, and they are looking forward to our releases. And a lot of these releases are not necessarily music that we write. They're like just renditions, So of course we put in our soul and our expression. But when we travel, this is something that every time I travel, I've realized that we are sort of ambassadors for this wonderful tradition of lovely songwriting that the Hindi film industry, or even if it's not film, but it's like wonderful songs that people have composed, written, arranged, performed, and we are like sort of presenting it to these people, and like the tradition is sort of continuing with us taking these songs and like making it a part of their lives. So I think this is in a very unexpected way sort of keeping us connected together. जैसे वेंकी ने अभी बोला, एक ये लोग हमें एक्चुअली बहुत लुकअप टू करते हैं कि हम जुड़े रहे, हम चारों से इमोशनली कनेक्टेड हैं, कि एक भी कम होता है तो लगता है कि कुछ मिसिंग है। एग्जैक्टली। या सो उसकी वजह से एक नेचुरल बॉन्डिंग भी है कि हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हमें लोगों को लेट डाउन नहीं करना है, और कितने सारे लोग इंस्पायर अगर हो रहे हैं तो हमें उनको लेट डाउन नहीं करना है। वो देखे कि हम साथ रह सकते हैं सालों साल, चाहे डिफिकल्टीज आती है, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ हैं। फैमिलीज में भी होता है ये, मदर फादर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स जितने भी लड़ाइयाँ होती है लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। Absolutely. इसको हम उस तरह क्यों नहीं देखते जैसे कि एक फैमिली है। आगे भी ऐसे ही रहना अगले बहुत सारे साल तक। ये तो ये सवाल मैंने पूछा है, वो कहेंगे वही कल मुआ आपने पूछा था और इनका पंगा हो गया, हम लोग ने कुछ नहीं कहा। हाँ, वो नजर लग गई है and all that, somebody is gonna say that। मुझे अभी आप बोलो, बहुत सारी पॉजिटिविटी है every time we talk to you। इंटरनेट पे you guys have you guys have killed it every single time, हर बार, and so beautifully you've put it कि वो हमारी जो गाने हैं या जो रेंडिशंस हैं उनको आप दूर दराज तक लेके जा रहे हो अपने अंदाज में। एक्सेप्टिंग दैट इज आई थिंक आप लोग के लिए वही सबसे बड़ी बात है। तो कभी लगा था कि यार उंगलियां उठेंगी कि यार अच्छा इसने तो ये पुराना गाना उठा के इन लोगों ने ये किया है, तो कभी अभी लगता है या नहीं लगता है? पहले लगता था जब, क्योंकि हमने सबसे पहला गाना जो किया था लग जा गले था, जो इतना सेंसिटिव सॉन्ग है इस कंट्री के लिए, इनफैक्ट नॉट आई मीन एवरीवन ऑफ कोर्स। सो मुझे लगा ऑब्वियसली कंपैरिजन तो होना ही होना है, लेकिन इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया, उससे क्या कॉन्फिडेंस मिलता है फिर। लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अभी वो एक डर निकल गया है। अभी क्रिटिसिज्म तो आते रहेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हमें पसंद कर रहे हैं। दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस, एंड वी आल्सो नाउ बिलीव इन आवरसेल्व्स। इट्स बीन years that we've been together. If we doubt ourselves now after all these years, it's something is not right. So we have to also believe what we're doing is right at some level, and so we just want to continue doing that, and we want to keep improving. या स्टेज पे जब होते हो तो वहां पे कैसे कंट्रोल करवाते हो अपने फैंस को यार? बिकॉज आई नो पीपल गो क्रेजी। केशव आप बताओ। काफी क्रेजी इंसिडेंट्स हुए हैं। लाइक आई रिमेंबर मॉरिशस वेयर somebody held your shoe, your leg and all that,
and they weren't letting him go. They were holding his shoelace, and you know, then we had to come and like pull their hands up. Our managers get scratched on their hands, and some weird things like that happen. कभी अगर हम ताली बजा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो एकदम से हाथ पकड़ लेते हैं, तो छोड़ते नहीं. राइट, अब क्या करोगे, है ना? वेंकी, आपके साथ क्या क्या होता है? मैं बहुत अजीब चीज है. आपसे मुझे पूरे किस्सों की उम्मीद है. एक क्लब था, ठीक है, और मैं मतलब बेस बजा रहा हूँ, performing or something, and I'm wearing glasses, and I can see a girl, she's like trying to say कि नहीं चश्मा उतारो, like you know, तो मैं क्या बोल रही है? तो it's like नहीं, she इशारों में बोला कि नहीं, चश्मे के बिना अच्छा लगता है, तो ठीक है, मैंने I just left it on the amp bass. वो आके मतलब चश्मा लेके निकल गई शो से, and I'm still playing, मतलब so that was the strangest thing that has happened to me. That's not the weirdest. Oh, I've there's seen, one more. I've seen a Punjabi person like. Oh, that was New Year's when I was in Bombay in Marriott. Grapes. He's playing. Yeah, that was like past midnight. Him? You? Yeah. So I was playing, right? So there's this guy who's like Punjabi Sardar ji aage stage pe. So he's got a big like you know like a bunch of grapes. Same thing, you know, I'm just playing like that, and I was doing this or something, I was singing or something, he just like, you know, put a couple of grapes in my mouth, and it was like such a strange thing. ये किसी के संग नहीं हुआ है. मैंने इसीलिए आपको पूछा ना, इसीलिए. With you, आपको कितनी like do you get like puppy juppies like regularly, like how is it with you? पप्पी जप्पीज में वो होने नहीं देता हूँ. हाँ. लेकिन शादी के बाद नहीं होगा. Exactly, I was about to say, पारिवारिक बंधन में बंध चुके हैं. बोलना पड़ेगा. हाँ. शादी से पहले अलग था, अब अलग है. Right. ये जवाब देख रही होंगी भाभी जी भी. I'm sure everybody watches our show, तो हो रहा होगा. Okay, एक थोड़ा सा सीरियस सवाल. जिस हिसाब से आप लोगों के गाने हैं, हर किसी के दिल में घर कर जाते हैं. ऑफ कोर्स एक गाने ने अभी 300 मिलियन पूरा किया है, तो ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. Thank you very much. यार पिछले 9-10 सालों से किल कर रहे हैं ये लोग. अभी आज का म्यूजिक, बिकॉज यू गाइस हैव इवॉल्व समय के साथ, अपने को थोड़ा बदला है, चीजें करी हैं. अभी के वक्त में वो हुक लाइन सॉन्ग्स जो बन रहे हैं ना, उनके ऊपर आप क्या कहोगे? एंड यू नो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आप लोग इंटरनेट पे भी इन हो, हॉट हो. क्या बोलोगे आप? मेरा पर्सनल आंसर ये है कि सी एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव एट द एंड ऑफ द डे, एंड द थिंग इज ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ज्यादातर लोग कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए, कि कहीं ना कहीं से उनको अटेंशन मिले. तो शॉर्टकट मेथड्स, हुक लाइन, दिस थिंग, कहीं ये वर्क कर जाए गाने के लिए. गाने को भूल के वो देख रहे हैं कि क्या चीज गाने के लिए, मतलब छोटी छोटी चीजें, रीजन ढूंढ रहे हैं वायरल करने के लिए गाने को, बल्कि जो एक्चुअली ट्रूथफुल नहीं है. आप अपने आर्ट के साथ ट्रूथफुल नहीं हो. एग्जैक्टली. तो आई एम जस्ट बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. काफी गानों में ऐसे वर्ड्स हैं जो इन सब बच्चे भी गाते हैं, लेकिन आई फील वो सोसाइटी या दुनिया के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छी चीज है. बहुत ओपन हो गया है, इतना ओपन. मतलब हम पर्सनली बिलीव नहीं करते इन चीजों में. You know, it's a little odd to see. It's fine, you know, सबका अपना own choice at the end of the day. We're not like judging anybody. It just feels odd, you know. हम उस टाइम से आए जब इंटरनेट भी नहीं था. Exactly. Correct. And for us to see, you know, हम हमारे टाइम पे जैसे बच्चे जब थे, स्पोर्ट्स खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और साइकिलिंग सीख रहे हैं. And you know, this मैच्योरिटी लेवल एक अलग टाइप का था. अभी क्या है कि बच्चे जो इतना सब कुछ ओपन हो गया है, बच्चों को सब कुछ दिख रहा है, तो उनके बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. So many kids that we see, you know, are doing I mean, what can I say? If I say anything, वो इसको भी लेके कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं. So I don't want to say much, but I'm sure everybody knows what I'm talking about. Right. Well, makes sense. Like what he's saying about, like I mean, when you're playing stuff, when you're playing the instrument or you're doing stuff, you're actually learning stuff that will take you forward in life. Absolutely. But here, when you're looking for likes on the internet, that'll just go. Tomorrow, if they delete the app, then what are you going to do with those likes? But if what you do with the stuff that you learn, you take forward in your whole life. You. As an artist, you need to have the responsibility. The people that are going to watch you, you're out there. You know, so many people watch you. इतने लोग देखते हैं आपको. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको क्या दिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है. Yes. तो ये चीज जो है, लोग सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं, मुझे लग रहा है पर्सनली कि दे आर नॉट सेंसिटिव टू एवरीबॉडीज नीड्स. Yeah, I think one of the biggest things is I feel a lot of artists are not getting the right kind of guidance, which is something which is one of the main reasons why even when we are talking about our new studio that we've set up and the label that we're going to start and all those things, yes, it's more about giving the right kind of guidance to upcoming artists.
because they sort of lose focus there. A lot of times, a lot of artists that even friends of ours that we know in the industry, when we talk to them about these things, a lot of time it's just about paisa to mil raha, like we're getting it, like they sort of lose focus about these things, and a lot of times they're not. There are many artists who might have a lot of talent but might not know how to compose, might not know how to arrange, and those kind of things, and then they rely on maybe a movie or a music label or another composer. So these are things that I feel when we decide to take this forward and sort of start our own music label and things, we'll help them strengthen those things, like learn how to arrange your own songs, learn how to compose, and not just sing or play an instrument. So then what happens is then you start to see like their art, because at the same time deny नहीं करेंगे कि हमने ऐसा ट्राई नहीं किया, हमने भी करा है कि चलो करके देखते हमारे लिए वर्क करता है कि नहीं. चाहे वर्क किया भी हो, हमें अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, हम खुश नहीं होते हैं कभी, चाहे जितना मर्जी वायरल हो जाए. हमें वो नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि लोगों तक क्या जा रहा है, लोगों के रिस्पॉन्स से पता लगता है कि उनको तक क्या जा रहा है. कुछ प्यार भरे गानों से अगर लोग कनेक्ट हो रहे हैं, फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं, तो ये हमारा पर्पस एक फुलफिल हो रहा है. अगर लोग उससे कुछ इधर उधर गलत रास्ते जा रहे हैं हमारे गानों के थ्रू, तो कुछ है जो अंदर लगता है कि कुछ राइट नहीं हो रहा है, हमने कुछ गलत किया है, वैसा लगता है. और आप लोगों से ये सवाल ही इसलिए मैंने पूछा बिकॉज ऑफ द नेट, ऑन द नेट, यू गाइस आर किलिंग इट. जैसा मैंने कहा कि आप लोग वहां भी हैं, ऑन द इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट का जमाना है. सो आप लोग वहां भी हैं और वहां पे भी कर रहे हैं. तो आई थिंक ये बहुत अच्छी इंसाइट है जो मस्ती के साथ हमने यहाँ पे कर ली. नाउ इट्स टाइम फॉर अ वादा, जो कि मैंने उनसे किया था कि भाई यहाँ पे आप लोग आओगे तो बहुत अच्छा कुछ करोगे. तो क्या हुआ तेरा वादा? द सेकंड पार्ट इज आउट, है ना? क्या है आपके लिए कि यार वो सेकंड पार्ट कैसा होना चाहिए था? क्या था दिमाग में कि इसको वो जो सीक्वल आ रहा है या आगे की कहानी आ रही है उसको कैसी होनी चाहिए थी? मेन चीज ये था कि फर्स्ट में हम ऐसा बिल्ड करेंगे, और इस दिल में हम बिल्ड कर रहे हैं कि एक टेंशन की तरफ जा रहा है. एक टेंशन है, वो जब वीडियो एंड होता है तो पता नहीं लगता कि एग्जैक्टली मतलब एक कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन मार्क आता है. ये क्या हुआ तेरा वादा में एक रेजोल्यूशन है, कि इसमें दिखता है कि ओके दिस इज द रिजल्ट ऑफ इट. Result, the end is a bit unexpected. I mean, we asked some people to guess it. Some people guessed it right also. So expected for some. But हमें लगा था इसमें हम थोड़ा एक्शन करते हैं कि टेंशन के बाद एक रिलीज होना चाहिए. They need to relate to the character. कि उसके साथ गंदा हुआ, फिर उसके बाद वो रिलीज होता है कि सब लोग इकट्ठे होकर उन्होंने कुछ वापस किया. So that's what it is about. Just take it on a high. And let me tell you, वो जो एंड है ना इसका वीडियो का, वो बड़े सारे आने वाले हैं आपके पास. बिल्कुल सही किया भाई. ये नहीं किया होता तो मैं स्क्रीन में घुस जाता. I'm sure that's gonna happen. Thank you. What do you have to say about this end? Yeah, I think it's something that people can relate to in their own lives and situations that they've gone through. Where they feel like there's something that's they can't help. Like they might be having toxic patterns or jo bhi hai, then they realize okay, at some point I have to leave this. So I think that's the best way people can relate to the ending. जाते जाते it's time for a मस्ती round. So कुछ एक questions हैं जिनका जवाब जितनी जल्दी दे दोगे बस काम हो जाएगा. ठीक है? So ठीक है. This is who's most likely to with Sanam. सबसे पहले who's most likely to turn up late for a recording? I think late के कोई भी नहीं actually. होगा तो वेंकी होगा. I come late for like different everything things. else but a recording. Actually no, recording he'll be on time, before time. Yeah. Maybe recording and sound check he'll be on time. Okay, maybe summer out of recording I can He's like ऐसे में मैं आगे कैसे आ जाता हूँ यार, पता नहीं. Okay, have multiple changes for a shoot or a live show कि look खराब नहीं होनी चाहिए भाई, जो हो जाए बाकी. The Keshav and me. His hair. My keep hair, thinking about his like, hair. Keshav अपने बाल का बहुत अभी भी देखो, अभी भी सोच रहा हूँ. सही है. I can never figure it out. Okay, who's most likely to say चल chill करते हैं यार, गाना कल करते हैं, कल बना लेंगे? You? Yeah. Who's most likely to hook up with a fan? No, fan. No. You thought I was looking somewhere? Good one. Okay, who's more likely to share सब कुछ with सबको in the group? की पता है तेरे को क्या हुआ? पता है तेरे को क्या हुआ? सबके साथ. If it's food, Venki. हाँ, okay. कुछ gossip? बातें तो मुझे बहुत मजा आता है. सब कुछ सबके साथ सब कुछ शेयर. अच्छा, gossip. हाँ, gossip. वो सबका ही है. Okay. Who's most likely to not share anything with anyone in the group? कि मन में रख लो. सनम हो सकता है. क्या पता, क्योंकि शेयर तो किया नहीं. Right. Who's most likely to get up? Okay, you. But I know why someone said that. ठीक है, इनका कुछ पर्सनल चल रहा है. देखो रिश्तों में दरार आई, देख लेना बाद में. Who's most likely to get upset for the most फालतू reasons in the group?
Yeah, I'm set with everyone. मतलब फालतू रीजन से ही. Okay, done. अभी भी है कुछ ऐसा? अब नहीं है, खत्म हो गया. खत्म हो गया ना. बस देखो हमारे शो पे आते ऐसे ही होता है. Who's most likely to get away with anything that I like serious से serious और goofy से goofy? I never get away with anything. I get away easily. बन जाता है. Okay. Who's most likely to embarrass the other person in public? I think that Venki Yeah. can embarrass anyone. Anybody. yeah, Obviously ऐसे पराई मर्द के हाथ से अंगूर खाने वाला ही तो होगा. Who's most likely to? अरे नहीं मतलब who's most likely to behave like a tantrum throwing celeb? Tantrum throwing. Celeb. Celebrity, हाँ? Celebrity. Yeah, Venki. बनता है bro, बनता है. Okay, second last. Who's most likely to take a decision on behalf of the band and then put the blame कि नहीं यार वो तो हम सबने किया था यार, मेरी क्या गलती उसमें? ये ऐसा कोई भी नहीं है अभी. ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं. भी ना नहीं. हो आगे. वो जो था वो चला गया. Okay. कौन क्या है ये पता लगाओ भाई, देखना पड़ेगा. Who's most likely to say कि इंटरव्यूअर का दिल रखने के लिए झूठ बोल देना और हंसते रहना? वो हमने कभी किया नहीं. वो हम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. लेकिन जाते जाते दिस वाज सुपर कूल. सबके लिए तालियां. कंप्यूटर जी तालियां बजाओ. हमारे पास कंप्यूटर जी हैं. ओके, नाउ दिस इज द लास्ट सेगमेंट दैट वी हैव ऑन आवर शो. दिस इज अंग्रेजी की पाठशाला. कुछ एक गाने हैं जिनको हमने ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में. क्विकली यू हैव टू टेल अस कौन से गाने हैं, ठीक है? सबसे पहला, जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ, जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ फॉर योर लाइफ, सांसों में तेरी. फॉर योर लाइफ ऑल यू नीड इज अ डार्लिंग टू लव. Just like the need to breathe. जैसे सांसों की जरूरत. You have to sing it. सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए. वाह. बस एक सनम चाहिए. अच्छा. Got it. Right? Okay. Oh, saw a girl and felt like this. Saw a girl and felt like this, like a blooming rose, like a poet's dream. एक लड़की को देखा तो ऐसा ये लगा. मेरा नहीं. हाँ, हमेशा वाला मैं क्यों बोलूं? Okay, you came near and smiled like this. You made me dream like never before. Now my heart can neither sleep nor stay awake. What can be done? Something really happened. मुस्कुराए. समर को मिलते हैं इसके पूरे 5000 पॉइंट्स. Black goggles on a white face. काला चश्मा. नहीं. May God you have to sing it. Poem नहीं. गोरे मुखड़े पे काला चश्मा. And the gentleman sings. Okay. Drip fell the water and it. बरसा पानी. Whenever I see a girl, my crazy heart starts singing. जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना. ओले ओले ओले. And last wala is it poison or love? Your kiss. What a hangover it is. Your kiss. What's that? You have to sing it. You have to sing it full feel. प्यार है तेरा चुम्मा. So that's all we have for you. Sanam, ladies and gentlemen, thank you so much for being here. We just loved you having on this show. And I'm sure आगे वो तीसरा पार्ट लेके भी आप यहीं आओगे. हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है तो कहीं और नहीं जाना. जाते जाते it's time for a मस्ती selfie. Here we go.